कई बार हम ये बैठकर स्क्रीन पर ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि क्रूड ऑयल इस प्राइस पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और फिर हम ऑप्शन चेन में जाकर देखते हैं और देखते हैं वहां पर पुट में OI ऐड होता जा रहा है। फिर हम जाकर एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर्स हम ट्रेडर्स ट्रैक करते रहते हैं। उन सारी चीजों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए आज एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर स्कैल्पिंग इन द रेंज बाउंड मार्केट्स। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। जो आज हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं उसका मुद्दा यही है, रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए। मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज होता है, छोटे छोटे स्विंग्स चल रहे हैं, और उन छोटे छोटे स्विंग्स में कैसे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को बाय और सेल किया जाए। तो उसके साथ साथ एक कोई तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या हो सकता है? यूजिंग आवर धन चार्ट्स। सो धन चार्ट्स में हमने एक नया इंडिकेटर ऐड किया है विच इज धन OI प्रोफाइल। जब आप OI इसमें टाइप करोगे आपको दिख जाएगा धन OI प्रोफाइल। इनफैक्ट मैंने ये प्लॉट किया हुआ है, और ये जो आपको राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल दिखाई दे रहा है वो दैट इज द पुट OI ऑफ दैट लेवल। दिस इज द नेचुरल गैस चार्ट। ये नेचुरल गैस के चार्ट में जितना पुट है इस लेवल पर वो उतना उस समय हमें दिखाई दे रहा है। यही चीज क्रूड ऑयल में देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल का हमें यहाँ पर कॉल और पुट दिखाई दे रहा है। कॉल बाय डिफॉल्ट वुड बी रेड एंड पुट बाय डिफॉल्ट वुड बी ग्रीन। अब ऐसा क्यों है? ये कलर्स क्यों है ऐसे? पुट यहाँ पर ग्रीन है और कॉल रेड है। पुट ग्रीन इसलिए है क्योंकि हम राइटर के पर्सपेक्टिव से मानकर चल रहे हैं, क्योंकि राइटर बेच रहा है, विच मीन्स दिस कैन क्रिएट अ पोटेंशियल सपोर्ट। और अगर कॉल बेची जा रही है विच कैन क्रिएट अ पोटेंशियल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वुड बी रेड एंड सपोर्ट वुड बी ग्रीन, एंड दैट्स व्हाई द पुट OI इज शोन एज ग्रीन एंड कॉल OI इज शोन एज रेड। लेकिन अब इस तरीके को हम यूज कैसे करना है? अगर राइटर पुट बेच रहा है विच मीन्स कि जनरली क्या होता है कि हम इसको मानकर चल रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो इसको इतना बेच रहा है, बिकॉज दे जनरली गो विद द सेलिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज स्पेशली ऑफ दैट काइंड। तो जब एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ पुट OI इंक्रीजिंग और पुट OI प्रेवलेंट फॉर दैट लेवल, तो उस लेवल को सपोर्ट मानकर चला जाता है। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ इमीडिएटली ब्लाइंडली बाय नहीं करना होता है। सो हम उस चीज को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हमें उसको बाय या सेल कब करना है या कैसे करना है, या इस चीज को ट्रेड कैसे करना है। लेकिन एक चीज आपको इसमें एक केवियट है, उसका केवियट ये है कि हमें जो भी पुट OI और कॉल OI दिखेगा वो इस समय का ही प्रेवलेंट दिखेगा, इस समय का एग्जिस्टिंग दिखेगा। हमें हिस्टोरिकल डेटा का OI नहीं दिख सकता है, इसलिए हम इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जब इस स्ट्रेटजी को समझें, आप इसको इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ टाइम तक फॉरवर्ड टेस्ट जरूर कीजिए। अ फ्यू वीक्स वुड बी द बेयर मिनिमम। अभी फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं। सिल्वर में हमने यहाँ पर पुट OI देखा, यहाँ पर पुट OI है और अनदर पुट OI बना हुआ है। मेरे पास कुछ मेजर कॉल OI नहीं है थ्रू आउट इस ड्यूरेशन में। जितना कॉल OI है वो है काफी, लेकिन काफी कम है। पुट OI इज मोर, पुट OI इज फार ग्रेटर देन द कॉल OI। फिर इसके अलावा हमारे पास जितना OI में चेंज होता है वो OI का चेंज भी इसमें रिफ्लेक्ट होता रहता है, विच यू कैन ऑल्सो एड और अनटिक वाया दिस कि अगर आपको OI चेंज देखना है या नहीं देखना है, दैट इज अप टू यू। लेकिन OI होना बहुत जरूरी है कि OI कितना है, और अगर वो OI चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या ऐड हो रहा है। सपोज वो सपोर्ट टेस्ट हो रहा है और सपोर्ट टेस्ट होते समय पुट का OI ऐड हो रहा है, विच मीन्स दैट द सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो अगर वो पुट का OI स्ट्रॉन्ग हो रहा है विच इज अ पॉजिटिव फॉर द लॉन्ग्स। लेकिन हम उसको लॉन्ग ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, उस पर हम आते हैं। इसको एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, हम क्रूड ऑयल पर भी देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या हुआ है। सो फॉर इंस्टेंस क्रूड ऑयल में यहाँ पर एक पुट का OI बना हुआ है, कॉल का OI बहुत कम है। तो अभी जैसे भी ये क्रॉस ओवर करेगा, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सो ऑल दैट थिंग इज देयर। अगर वो ब्रेकआउट कर जाता है तो अनदर मैटर, लेकिन इसको अगर ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड किया जाता है? शुड वी जस्ट ब्लाइंडली सेल इट? नहीं, ब्लाइंडली सेल तो करना ही नहीं है। सो अब हम उसके लिए एक सेकंड इंडिकेटर ऐड करते हैं कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। और वो सेकंड इंडिकेटर हमारा बहुत फेवरेट है, मनी फ्लो इंडेक्स, MFI के नाम पर आता है। आप यहाँ पर MFI टाइप करोगे आपको दिख जाएगा ये मनी फ्लो इंडेक्स। इट इज नथिंग बट RSI विद वॉल्यूम। तो हमारे पास एक RSI हो गया और साथ में वॉल्यूम भी हो गया, उसको मर्ज करके बन गया MFI। सो अब हमारे पास MFI हो गया। अब अगर ये सपोर्ट पर टेस्ट हो रहा है तो हमें देखना है कि ये 20 के ऊपर साइमल्टेनियसली अगर क्रॉस कर रहा
रहा है विच वुड क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन फॉर अस। लेकिन अगर कमोडिटी हमारा क्रूड ऑयल या नेट गैस ऊपर का एक रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है और रेजिस्टेंस के साथ साथ MFI भी 80 के नीचे क्रॉस कर रहा है, साइमल्टेनियसली वहां पर OI भी ऐड हो रहा है, सो ऑल दीज फैक्टर्स कम टुगेदर विच वुड मेक अ केस फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। तो एक बिल्कुल क्लियर केस है कि साथ साथ अगर OI भी ज्यादा है नीचे की तरफ, पुट का OI ज्यादा है और पुट का OI ऐड भी हो रहा है एंड देन MFI इज क्रॉसिंग अप विच मींस इट्स अ लॉन्ग केस। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कॉल OI है, कॉल OI बहुत ज्यादा है और कॉल OI साथ साथ ऐड भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली MFI 80 के नीचे क्रैक कर रहा है, तो फिर साइमल्टेनियसली वो हमारे लिए बन जाता है केस फॉर शॉर्ट। यहाँ पर हमारे पास केस फॉर शॉर्ट नहीं है क्योंकि अभी तक MFI 80 के ऊपर तक ही नहीं गया है और हम बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा देख नहीं सकते हैं क्योंकि उस समय क्या OI था अभी हमारे पास डेटा नहीं है। सो हम उसको अगर देखेंगे तो ये लॉजिकल बात नहीं होगी। इनफैक्ट कॉपर में इस समय क्या स्टेटस है कि बिल्कुल ये आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है लेकिन जनरली पुट का ही है। कॉल का OI यहाँ पर बना हुआ है थोड़ा एंड देन वी हैव सम कॉल OI हियर। सो बारिंग दैट वी डोंट हैव मच ऑफ द कॉल OI। एक बार गोल्ड पर आ जाते हैं, गोल्ड में भी देख लेते हैं। गोल्ड में भी नीचे की तरफ OI था और वहां से आज इंट्राडे की तरफ हमने देखा है कि जहां से बाउंस बना, यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं थी बिकॉज MFI वाज फार अबव 20। तो हमें सब कुछ सारे फैक्टर्स का एक कन्वर्जेंस चाहिए कि OI भी वही होना चाहिए, MFI भी 20 के ऊपर क्रॉस करता होना चाहिए ताकि हमारा रिस्क कंट्रोल में हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल अच्छा हो। इन दैट केस हमारे पास लॉन्ग या शॉर्ट का सेटअप जो है वो हायर प्रोबेबिलिटी पर आ जाता है। लेकिन नेट गैस में एक अच्छा ट्रेड बना था जो कि रिसेंटली ट्रेड बना था। इस टाइम पर यहाँ पर हमारा OI ज्यादा था और OI ऐड भी हो रहा था और उस टाइम पर OI का एक सपोर्ट बना हुआ था एंड देन साइमल्टेनियसली वी हैड MFI क्रॉसिंग ओवर 20। जब MFI 20 के ऊपर क्रॉस हो रहा था OI भी साइमल्टेनियसली हमें सपोर्ट कर रहा था, OI का एडिशन भी हो रहा था, तो इट मेड अ गुड केस फॉर लॉन्ग एंड इट हैज आल्सो बाउंस्ड। तो जब आप मार्केट में ये सारे फैक्टर्स देख रहे हो, एक सपोर्ट बना हुआ है, MFI है 20 के नीचे विच इज इन इटसेल्फ अ सपोर्ट, लेकिन साइमल्टेनियसली पुट्स भी बेचे जा रहे हैं। सो वी हैव अ प्राइस डेटा फ्रॉम मनी फ्लो इंडेक्स, वॉल्यूम डेटा फ्रॉम मनी फ्लो इंडेक्स एंड देन वी हैव एन ऑप्शंस डेटा सपोर्टिंग इट। तो इन सबको मर्ज करने वाला पार्ट आ जाता है। एक तरफ टेक्निकल एनालिसिस, एक तरफ आ जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन दोनों फैक्टर्स को मर्ज करता हुआ हमारे बन जाता है एक क्वांटिटेटिव रेंज बाउंड ट्रेडिंग सिस्टम। इस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस OI डेटा हो जाता है एंड साइमल्टेनियसली RSI विद वॉल्यूम व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन MFI। सो नेचुरल गैस का आपने एक एग्जांपल देखा। सिल्वर का आज हम ये भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सिल्वर जैसे ही ओपन हुआ इट ओपन एंड हैड अ रन साइमल्टेनियसली। तो सिल्वर का जो रन हुआ उसके बाद नीचे का एक OI क्रिएट हो गया है। अब हम एक ऊपर के OI को देखना होगा। ऊपर के OI के बाद यहाँ पर कॉल का OI ज्यादा नहीं है, पुट का ही OI है, तो हम देखेंगे कि उसके बाद वहां पर कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा। चांसेस आर लेस, लेकिन रेजिस्टेंस के टाइम पर कॉल का OI होना बहुत जरूरी है। पुट के OI से रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होती है। इसीलिए देख रहे हो आप कि ये जो सिग्नल है, ये जो बॉक्स है, ये येलोइश है क्योंकि पुट का OI के बेसिस पर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होती है। हमें कॉल का OI चाहिए, वो भी काफी ज्यादा OI चाहिए जो कि सिल्वर के केस में इस समय नहीं है। कॉपर का भी हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो काफी ऊपर की तरफ है। तो अगर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमें कुछ दिखेगा MFI का सिग्नल तब आता हुआ, तब हम डिसाइड करेंगे कॉपर में शॉर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन कॉपर डज नॉट हैव एनी ट्रेड और ये वाला जो लेवल था, ये सपोर्ट लेवल बैंकेबल लेवल नहीं है। अगर काफी नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा, देन ओनली वी विल हैव अ बैंकेबल सपोर्ट लेवल। सो वी हैव अ ग्रीन एंड अ रेड एज अ नेक्स्ट लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कंफर्मेशन ऑल्सो। तो हमारे पास एक कॉपर हो गया। क्रूड में भी कुछ इस समय कोई एक मेजर ट्रेड नहीं है क्योंकि ये ग्रीन है और चाहिए यहाँ पर रेड है, लेकिन हमारे पास ग्रीन है पुट का OI, तो एक कोई क्लियर केस नहीं है जिसकी वजह से हम एक अच्छा ट्रेड बना पाए। कॉल OI इज हार्डली देयर, तो अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो देन वील लुक फॉर प्रोबब्ली लॉन्ग्स इन कॉपर, लॉन्ग्स इन क्रूड ऑयल, सॉरी। सो तब देखते हैं, लेकिन अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। सो विद दिस, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ OI प्रोफाइल एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ MFI, वी कैन देन डू रेंज बाउंड ट्रेडिंग कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, बैंकेबल सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, एंड सिमिलरली बैंकेबल रेजिस्टेंस। सारे फैक्टर्स अलाइन करेंगे, देन ओनली यू शुड बी डूइंग your longs or your shorts. Hope you learned something very valuable today. Follow us on Commodities by Dhan and keep watching all our videos and all our strategies. Thank you everyone. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.